गुरु भक्ति योग। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो। तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो। बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखूट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत कर, हे शिष्य आगे बढ़। ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो। गुरु के उपदेशों में गहरी श्रद्धा रखो। सद्गुरु के स्वभाव और महिमा को स्पष्ट रीति से समझो। गुरु की सेवा करके दिव्य जीवन बिताओ। तभी ईश्वर की जीवंत मूर्ति के समान सद्गुरु के पवित्र चरणों में संपूर्ण आत्मसमर्पण कर सकोगे। गुरु को विघ्न रूप बनने से तो मरना बेहतर है। गुरु पर भक्ति भाव सब हीन वृत्तियों और आवेगों को दबा देता है, सब अवरोधों को दूर करता है। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। गुरु की महिमा का सतत स्मरण और उनके दिव्य संदेशों को सर्वत्र फैलाना, यह गुरु के प्रति सच्चा भक्त भाव है। साधक जब इहलोक और परलोक में चिरंतन सुख देने वाली गुरु भक्ति योग का आश्रय लेता है, तभी उसका सच्चा जीवन शुरू होता है। गुरुदेव सत्संग में कहते हैं कि एक साधक साधना करने बैठा, उसकी एकाग्रता हुई और कुछ समय में ध्यान लगा। यक्ष प्रकट हो गया। साधक ने पूछा, तुम कौन हो? यक्ष बोला, मैं भगवान हूं। उसने कहा, आप भगवान हो तो प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब उसने कहा, जाओ काम धंधा करो, खूब पैसे दूंगा, खूब कमाई होगी, खूब मजे से जियोगे, जाओ बेटा। साधक ने कहा, ईश्वर तो बंसी वाले होते हैं, आपने तो हाथ में गदा उठाई है। तब उसने कहा, आजकल मैंने ऐसा रूप बनाया है। साधक ने कहा, आप सचमुच ईश्वर हो? यक्ष ने कहा, और क्या, ऐसे कौन प्रकट हो सकता है? और देख, मैं अंतर्धान हो रहा हूं। यक्ष तो हरामी चला गया, झांसा देके। उसने सोचा कि ईश्वर तो मिल गए, अब गुरुजी को बता दो। जिन गुरु ने मेरे को एकाग्रता और ध्यान के लिए उत्साहित किया था और वचन लिया था, उन्हीं की कृपा से तो भगवान आए थे। साधक गुरुजी के पास गया। गुरुजी, गुरुजी, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। गुरु ने कहा, भगवान मिले तो क्या बातचीत हुई? उसने कहा, उनके हाथ में गदा थी और भगवान बोले, बेटा मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैंने कहा, आप सचमुच भगवान हो? तो बोले कि हाँ। तब मैंने पूछा कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु जी? तो उन्होंने कहा, जाओ कमाओ खाओ मौज करो, खूब धन दूंगा। तब गुरु ने कहा, बेटा ईश्वर नहीं था वह कोई यक्ष वक्ष होगा। यक्ष में धन देने का सामर्थ्य होता है और पुजवाने की लालसा होगी। अगर ईश्वर होता तो तुम्हें तत्व ज्ञान की तरफ ले जाने का आशीर्वाद देता कि जा
तुम्हें सत्संग मिलेगा। मैं कौन हूँ, दुख सुख क्या है, संसार सपना है, उसको जानने वाला आत्म स्वरूप अपना है। तुम्हें अंतरात्मा का रस मिले ऐसा मार्ग दिखाता। धन कमाकर चीजें लाके संसारी बनने का आशीर्वाद नहीं देता। संसार में निर्लेप होकर जो नारायण का स्वभाव है, वह तुम्हारा छुपा हुआ स्वभाव जगाने का मार्ग दिखलाता। बेटा, वह कोई यक्ष वक्ष होगा। ईश्वर अपने आत्मा की तरफ लगाता है, अपनी स्वतंत्र सत्ता की तरफ जगाता है, और ये यक्ष, किन्नर या देवी देवता संसार के सुख सुविधाओं में खुद उलझते हैं और तुमको भी उलझा रहे हैं। बेटे, शिष्य ने कहा, तो गुरुजी वे क्यों आते हैं? गुरु ने कहा, साधना करने से कई चमत्कार प्रकट होते हैं। आत्म वैभव पाने के पहले ये सब उपासना के समय जीवन में आते हैं। जिसको ईश्वर प्राप्ति की तीव्र तड़प होती है, वह इसमें रुकता नहीं। बाकी के लोग इन्हीं फुटकर उपलब्धियों में रुक जाते हैं। रावण के पास भी तो उपासना की शक्ति थी, पर वह सोने की लंका की उपलब्धि में रुक गया। हिरण्यकश्यपु के पास भी उपासना की शक्ति थी। उसने सोने का हिरणपुर बना लिया, फिर उसमें मजा लेने के लिए रुक गया, तो अंत में मृत्यु और जन्म की सजा मिली। बेटा, अल्प में जो रुक जाता है उसको महान लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए सत्संग और संत सानिध्य बार बार करना चाहिए, ताकि अल्प में कहीं कोई रोके और कोई टोके और कोई फंसावे तो फंसे नहीं।